नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास शो कन्या पर्व में और आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। नवरात्रों में मां दुर्गा की पूजा के साथ कन्या पूजन की परंपरा है। ये धार्मिक परंपरा असल में बेटियों को सम्मान देने का प्रतीक है, लेकिन सम्मान देने के साथ साथ जरूरी है समाज के गरीब तबके की बेटियों को शिक्षा दी जाए, उनकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम किया जाए, उनके स्वास्थ्य की चिंता हो। कन्या पूजन का ये खास तरीका हजारों नहीं बल्कि लाखों बेटियों की जिंदगी बदल सकता है। इसीलिए नवरात्र के इस खास मौके पर ITV नेटवर्क और लाडली फाउंडेशन ने एक खास मुहिम शुरू की है, जिसका मकसद बेटियों की जिंदगी खुशहाल बनाना है। हमारी कोशिश है कि इस मुहिम में आप सभी हमारे साथ जुड़िएगा और इस नवरात्र को और ज्यादा खास बनाइएगा। नवरात्र में कन्या पूजन मां दुर्गा की पूजा आराधना का प्रतीक है, लेकिन इसके साथ ही बेटियों की बेहतरी और उनके सुंदर सफल भविष्य की कामना है और संदेश है। लेकिन देश में ऐसी अनगिनत बेटियां हैं जिन्हें जिंदगी की सहूलियतें हासिल नहीं, उनके पास पढ़ने लिखने और आगे बढ़ने के मौके नहीं, आर्थिक तंगी जिनका रास्ता रोक कर खड़ी है। ऐसी बेटियों को आगे बढ़ाने का अवसर देना हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। नवरात्र में मां दुर्गा की आराधना और कन्या पूजन तब कहीं और सार्थक है अगर ऐसी बेटियों के सुखद जीवन के लिए भी कोशिश की जाए। अगर आप और हम देश की ऐसी लाखों बेटियों में से किसी एक की पढ़ाई का जिम्मा उठा लें। लाडली फाउंडेशन अरसे से ऐसी बेटियों को पढ़ाने लिखाने की मुहिम चला रहा है। उनकी आर्थिक मदद के साथ पढ़ाई लिखाई का इंतजाम भी कर रहा है। देश के कई राज्यों में लाडली फाउंडेशन बेटियों के लिए दिन रात काम कर रहा है। लाडली फाउंडेशन का जो प्रयास है उसकी मैं भूरिभूरि प्रशंसा करता हूं। नमस्कार, मैं हूं विकी कौशल, दिल्ली पुलिस और लाडली ट्रस्ट फाउंडेशन। आप सबको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। जो जोश इस कार्यक्रम के जरिए आप बच्चों को और युवकों को सही दिशा में ले जा रहे हैं स्पोर्ट्स के माध्यम से, ये बहुत ही कमाल की बात है। ये कार्यक्रम एक ऐसा ही इनिशिएटिव है और इसके लिए मैं लाडली फाउंडेशन को बधाई देना चाहूँगा। प्रमुख संस्था है लाडली फाउंडेशन। लाडली फाउंडेशन के मेरे मित्र देवेंद्र गुप्ता जी को मैं बहुत बधाई देता हूं और उनका आभार मानता हूं कि आज उन्होंने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए। विशेषकर लाडली फाउंडेशन के आदरणीय देवेंद्र जी जो उन संवेदनाओं के प्राणी हैं जो बड़ी सूक्ष्म हैं। किसी की व्यथा, अवसाद, चिंता, अभाव, अल्पता, रोग और विशेषकर अशिक्षा देखकर उनका अंतःकरण द्रवीभूत होता है। लाडली फाउंडेशन के साथ ITV नेटवर्क और इंडिया न्यूज इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। कोशिश है कि गरीब और बेसहारा बेटियां शिक्षित और सशक्त हों, क्योंकि ये भी तो मां सरस्वती और मां दुर्गा की आराधना का एक तरीका है। आइए इस नवरात्र में एक नई पहल करें। ITV और लाडली फाउंडेशन की मुहिम से जुड़िए और सहयोग दीजिए ताकि इन चेहरों पर मुस्कुराहट आए। नवरात्र कन्या पूजन के लिए जाने जाते हैं और अगर कन्याओं के हित में कोई कदम उठाया जाए तो इससे बेहतर दिन हो नहीं सकते और इसीलिए ITV नेटवर्क जो है वो लाडली फाउंडेशन के साथ मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा है। आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना तो आप भी हमें संपर्क कर सकते हैं और कैसे आप मदद के लिए आगे आएं, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ देवेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए हैं। लाडली फाउंडेशन के फाउंडर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है देवेंद्र जी आपका। अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले जो बातें आपसे हो रही थी मैं वाकई इंस्पायर हो गई हूं और इन बेहतर दिनों में अगर हम दर्शकों के साथ साझा करें कि कैसे गरीब तबके की लड़कियों की मदद हो सकती है, उन बेटियों को आगे बढ़ाया जा सकता है, शिक्षा दी जा सकती है, इससे बेहतर दिन शुरुआत के लिए होंगे नहीं। ITV फाउंडेशन की तरफ से, लाडली फाउंडेशन की तरफ से मुहिम और भी ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। आप अपने फाउंडेशन के बारे में बताइएगा और बताइएगा कैसे आम लोग इसके साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो ITV नेटवर्क का, ITV फाउंडेशन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इस मुहिम को उन्होंने लेने का फैसला किया और हम लोग इस मुहिम को पिछले कई सालों से चला रहे हैं, लेकिन आज आप लोगों का साथ मिलने की वजह से ये घर घर तक पहुंच पाएगी।
नवरात्र मैम आप जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में बहुत सालों से मतलब ये एक प्राचीन परंपरा है और नवरात्र में कन्या पूजन का जो महत्व है वो हम सभी लोग जानते हैं और घर घर में मनाया भी जाता है। तो क्यों ना उसी नवरात्र से हम बेटियों की शिक्षा, बेटियों के स्वास्थ्य, उनके स्वावलंबन के लिए भी कार्य करें। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने एक छोटा सा प्रकल्प चलाया जिसमें हमने पिछले साल परम श्रद्धेय स्वामी अवधेशानंद जी के नेतृत्व में देश के 47 जिलों में इस कार्यक्रम की शुरुआत करी। और हमने कोई बड़ा काम नहीं किया, हमने सिर्फ लोगों को अवेयर किया कि आपके घर पे जब आप नवरात्र का कन्या पूजन करते हैं तो जब बेटियां आती हैं तो बेटियों को आप भोजन कराते हैं, उनके चरण धोते हैं, उनको चुन्नी उड़ाते हैं और 2, 5, 10 रुपए देकर के उनको विदा कर देते हैं। तो हमने बोला कि नहीं, आप उनको विदा करते वक्त 2, 5 रुपए मत दीजिए, उनको शिक्षा का सामान दीजिए, उनको स्वास्थ्य का सामान दीजिए। बहुत सी बच्चियां ऐसी हैं जिनको महामारी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बहुत सी बच्चियां ऐसी हैं जिनको हेल्थ अपना कंडीशन पता ही नहीं है क्या है, बहुत सी बच्चियां ऐसी हैं जो स्कूल नहीं जा पाती हैं। तो ऐसी बच्चियों की जिम्मेवारी लें और जिम्मेवारी लेने के लिए हमने बोला कि आप उन बच्चियों के नंबर ले लीजिए और उन बच्चियों से प्रॉमिस करिए कि वही बच्चियां 9 साल तक आपके घर आएंगी। तो 9 नवरात्र, 9 कन्या, 9 साल का ये हमने कंसेप्ट डेवलप किया था। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप आम लोग इससे कैसे जुड़ सकते हैं देवेंद्र जी? हालांकि हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय करा देती हूँ, फिर आपसे सवाल करूंगी। पवन सिन्हा जी आध्यात्मिक गुरु हमारे साथ मौजूद हैं, सुनीता दुग्गल जी हैं बीजेपी की सांसद हमारे साथ, और अभिनेत्री पूनम झावर भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बहुत अच्छा दिन है और बहुत बेहतर मुहिम चला रहे हैं लाडली फाउंडेशन के फाउंडर, और साथ ही साथ ITV फाउंडेशन इनके साथ जुड़कर इस मुहिम को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। आप सबके भी सहयोग की जरूरत होगी, आप सभी पे मैं बातचीत करूंगी। लेकिन देवेंद्र जी, जो दर्शक अभी देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, वो कैसे इस मुहिम के साथ जुड़ सकते हैं? मैम, इस कार्यक्रम से जुड़ने के 2 तरीके हैं। एक, पहला ये कि अभी नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रे में कुछ लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। तो हमारा जो प्रथम कार्य रहेगा वो ये रहेगा कि अष्टमी के दिन जब कन्याएं आपके घर पे आएं, आप 9 कन्या बुलाते हैं, 2 कन्या बुलाते हैं, 5 कन्या बुलाते हैं, वो आप हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार कन्याएं घर पे पूछते हैं। तो उन कन्याओं का कॉन्टैक्ट नंबर ले लें, उन कन्याओं को अपना कॉन्टैक्ट नंबर देवेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि आपसे संपर्क किया जाए या आपके फाउंडेशन के साथ जुड़ा जाए, यही हम घर बैठे ऐसी बच्चियों की हेल्प कर सकते हैं, उन्हें शिक्षा का सामान दे सकते हैं, उन्हें हेल्थ से जुड़ा सामान दे सकते हैं। सुनीता दुग्गल जी, बहुत अप्रिशिएट करने वाली ये मुहिम भी है और इसके साथ जुड़ना भी हम सबको चाहिए, एक अच्छा संदेश अच्छे दिनों में। देखिए,